बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम प्रेरित चरित्र का अध्याय 15, एस्टर के ग्रंथ का अध्याय 7, दूसरे इतिहास ग्रंथ का अध्याय 32 और स्रोत ग्रंथ का अध्याय 3 सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिएं। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। प्रेरित चरित्र अध्याय 15। अंतकिया में मतभेद और वाद विवाद। कुछ लोग यहूदिया में से अंतकिया आए और भाइयों को यह शिक्षा देते रहे कि यदि मूसा से चली आई हुई प्रथा के अनुसार आप लोगों का खतना नहीं होगा तो आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। इस विषय पर पौलुस और बारनबास तथा उन लोगों के बीच तीव्र मतभेद और वाद विवाद छिड़ गया और यह निश्चय किया गया कि पौलुस तथा बारनबास अंतकिया के कुछ लोग के साथ यरूशलेम जाएंगे और इस समस्या पर प्रेरितों तथा अध्यक्षों से परामर्श करेंगे। अंतकिया की कलीसिया ने उन्हें विदा किया। वह फेनिशिया तथा समरिया होकर यात्रा करते हुए वहां के सब भाइयों को गैर यहूदियों के धर्म परिवर्तन के विषय में बताकर बड़ा आनंद प्रदान करते थे। जब वे यरूशलेम पहुंचे तो कलीसिया प्रेरितों तथा अध्यक्षों ने उनका स्वागत किया और उन्होंने बताया कि ईश्वर ने उनके द्वारा क्या क्या कर दिखाया है। यरूशलेम में मतभेद और वाद विवाद। फरीसी संप्रदाय के कुछ सदस्य जो विश्वासी हो गए थे, यह कहते हुए उठ खड़े हुए कि ऐसे लोगों का खतना करना चाहिए और उन्हें आदेश देना चाहिए कि वे मूसा संहिता का पालन करें। प्रेरित और अध्यक्ष इस समस्या पर विचार करने के लिए एकत्र हुए। जब बहुत वाद विवाद हो चुका था तो पेतरुस ने उठकर यह कहा। पेतरुस का भाषण। भाइयों, आप जानते हैं कि ईश्वर ने प्रारंभ से ही आप लोगों में से मुझे चुनकर निश्चय किया कि गैर यहूदियां मेरे मुख से सुसमाचार का वचन सुने और विश्वास करें। ईश्वर मनुष्य का हृदय जानता है। उसने उन लोगों को हमारे ही समान पवित्र आत्मा प्रदान किया। इस प्रकार उसने उनके पक्ष में साक्ष्य दिया और विश्वास द्वारा उनका हृदय शुद्ध कर हम में और उनमें कोई भेद नहीं किया। जो जुआ ना तो हमारे पूर्वज ढोने में समर्थ थे और ना हम, उसे शिष्यों के कंधों पर लाद कर आप लोग अब ईश्वर की परीक्षा क्यों लेते हैं? हमारा विश्वास तो यह है कि हम और वे प्रभु ईसा की कृपा द्वारा ही मुक्ति प्राप्त करेंगे। सब चुप हो गए और वे बारनबास तथा पौलुस की बातें सुनते रहे, जो उन चिन्हों तथा चमत्कारों के विषय में बतला रहे थे जिन्हें ईश्वर ने उनके द्वारा गैर यहूदियों के बीच दिखाया था। याकूब का भाषण। जब वे बोल चुके थे तो याकूब ने कहा, भाइयों, मेरी बात सुनिए। सिमोन ने हमें बताया कि प्रारंभ से ही ईश्वर ने किस प्रकार गैर यहूदियों में अपने लिए एक प्रजा चुनने की कृपा की। यह नबियों की शिक्षा के अनुसार ही है, क्योंकि लिखा है, इसके बाद मैं लौटकर दाऊद का गिरा हुआ घर फिर ऊपर उठाऊंगा। मैं उसके खंडरों का पुनः निर्माण करूंगा और उसे फिर खड़ा करूंगा, जिससे मानव जाति के अन्य लोग अर्थात सभी राष्ट्र जिन्हें मैंने अपनाया है प्रभु की खोज में लगे रहे। यह कथन उस प्रभु का है जो ये कार्य संपन्न करता है। यह कार्य प्राचीन काल से ज्ञात है। इसलिए मेरा विचार यह है कि जो गैर यहूदी ईश्वर की ओर अभिमुख होते हैं उन पर अनावश्यक भार न डाला जाए, बल्कि पत्र लिखकर उन्हें आदेश दिया जाए कि वे देव मूर्तियों पर चढ़ा हुए मांस से व्यभिचार, गला
घोटे हुए पशुओं के मांस और रक्त से परहेज करें, क्योंकि प्राचीन काल से नगर नगर में मूसा के प्रचारक विद्यमान है और उनकी संहिता प्रत्येक विश्राम दिवस को सभागृहों में पढ़कर सुनाई जाती है। प्रेरितों का पत्र। तब सारी कलीसिया की सहमति से प्रेरितों तथा अध्यक्षों ने निश्चय किया कि हम में से कुछ लोग को चुनकर पौलुस तथा बारनबास के साथ अंतकिया भेजा जाए। उन्होंने 2 व्यक्तियों को चुना जो भाइयों में प्रमुख थे, अर्थात यूदस को जो बरसबास कहलाता था तथा सिलस को, और उनके हाथ यह पत्र भेजा। प्रेरित तथा अध्यक्ष आप लोगों के भाई अंतिकिया, सीरिया तथा किलिकिया के गैर यहूदी भाइयों को नमस्कार करते हैं। हमने सुना कि हमारे यहाँ के कुछ लोगों ने, जिन्हें हमने कोई अधिकार नहीं दिया था, अपनी बातों से आप लोगों में घबराहट उत्पन्न की और आपके मन में उलझन डाल दिया है। इसलिए हमने सर्वसम्मति से निर्णय किया है कि प्रतिनिधियों का चुनाव करें और उनको अपने प्रिय भाई बरनबास और पौलुस के साथ, जिन्होंने हमारे प्रभु ईसा मसीह के नाम पर अपना जीवन अर्पित किया है, आप लोगों के पास भेजें। इसलिए हम यूदस तथा सिलस को भेज रहे हैं। वे भी आप लोगों को यह सब मौखिक रूप से बता देंगे। पवित्र आत्मा को और हमें यह उचित जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों के सिवा आप लोगों पर कोई और भार न डाला जाए। आप लोग देव मूर्तियों पर चढ़ाए हुए मांस से, रक्त गला घोटे हुए पशुओं के मांस और व्यभिचार से परहेज करें। इनसे अपने को बचाए रखने में आप लोगों का कल्याण है। अलविदा। अंतिकिया में प्रतिनिधि मंडल। वे विदा होकर अंतिकिया चल दिए और वहां पहुंचकर उन्होंने भाइयों को एकत्र कर वह पत्र दिया। पत्र की सांत्वनापूर्ण बातें पढ़ने के बाद लोगों को बड़ा आनंद हुआ। यूदस और सिलिस स्वयं नबी थे। उन्होंने भाइयों को देर तक संबोधित करा, सांत्वना दी और उनको ढारस बंधाया। वह कुछ समय वहां रहे और इसके बाद वह भाइयों की मंगल कामनाएं लेकर विदा हुए और उन लोगों के पास लौटे जिन्होंने उन्हें भेजा था। पौलुस और बारनबास अंतिकिया में ही रह गए और बहुत से अन्य लोगों के साथ वे शिक्षा देते और प्रभु के वचन का प्रचार करते रहे। पौलुस और बारनबास का मतभेद। कुछ समय बाद पौलुस ने बारनबास से कहा, आइए हमने जिन जिन नगरों में प्रभु के वचन का प्रचार किया वहां फिर चलकर भाइयों से मिलें और यह देखें कि वे कैसे हैं। बारनबास चाहता था कि वे योहन को भी, जो मार्कुस कहलाता था, अपने साथ ले जाएं। पौलुस का विचार यह था कि जिस व्यक्ति ने पंफिलिया में उनसे अलग होकर उनके काम में हाथ नहीं बटाया था, उसे अपने साथ ले जाना उचित नहीं है। इस पर दोनों में इतना तीव्र मतभेद हो गया कि वे एक दूसरे से अलग हो गए। बारनबास मार्कुस को अपने साथ लेकर नाव में साइप्रस चल दिया। सीरिया, किलिकिया, देरबे और लिस्ट्रा। पौलुस ने सिलीस को चुना। भाइयों ने उसके लिए प्रभु की कृपा मांगी और वह चल पड़ा। उसने सीरिया तथा किलिकिया का भ्रमण किया और कलीसियाओं को ढारस बंधाया। एस्टर का ग्रंथ अध्याय 7। हमान का पतन। राजा और हमान एस्टर के साथ मदिरापान करने आए। राजा ने अंगूरी पीने के कारण आनंदित होकर दूसरे दिन भी एस्टर से कहा, एस्टर, तुम्हारी प्रार्थना क्या है? वह पूरी हो जाएगी। तुम क्या चाहती हो? यदि तुम मेरे राज्य का आधा भाग भी मांगोगी तो वह तुम्हें दिया जाएगा। इस पर उसने कहा, महाराज, यदि मुझे आपकी कृपा दृष्टि प्राप्त है और यदि राजा यह उचित समझे तो मेरी विनती ये है कि मुझे जीवन दान मिले और मेरी जाति के लोगों को भी, जिनके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि मेरे और मेरी जाति के लोग के संबंध में यह निर्णय लिया जा चुका है कि हमारा विनाश और वध किया जाए और हमारा अस्तित्व मिटा दिया जाए। यदि हम दास और दासी बनकर बेच दिए जाते तो मैं कुछ न कहती, क्योंकि इस प्रकार की विपत्ति के कारण राजा को कष्ट देना उचित नहीं होता। इसके उत्तर में राजा अर्थजेसस रानी एस्टर से बोले, वह कौन है, वह कहाँ है जो ऐसा
करने का साहस करता है। इस पर एस्टर ने कहा, हमारा विरोधी और शत्रु यह दुष्ट हामान है। हामान यह सुनकर राजा और रानी के सामने एकदम भयभीत हो उठा। क्रोधावेश में राजा भोज पर से उठ खड़ा हुआ और राजमहल की वाटिका में चला गया। हामान रानी एस्टर से प्राण दान की प्रार्थना करने उठा, क्योंकि वह समझ गया कि राजा ने उसका अनिष्ट करने का निश्चय किया है। जब राजा वाटिका से भोजनालय में लौटा तो उसने देखा कि हामान एस्टर की पलंग पर झुका हुआ है। यह देखकर राजा ने कहा, क्या यह मेरे रहते मेरे ही घर में रानी के साथ अभद्र व्यवहार करना चाहता है? राजा के मुंह से जैसे ही यह शब्द निकले, लोगों ने हामान का मुंह ढक दिया। जब राजा की सेवा में नियुक्त खोजे हरबोना ने कहा, हामान के घर में एक 50 हाथ ऊंचा फांसी का तख्ता खड़ा है। उसने उसे मुर्देकाई के लिए तैयार कराया था, जिसने षड्यंत्र का रहस्य खोलकर राजा के प्राण बचाए थे। राजा ने उसे उस पर लटकाने की आज्ञा दी, इसलिए हामान उसी फांसी पर लटका दिया गया जो उसने मुर्देकाई के लिए बनवाई थी। इस पर राजा का क्रोध शांत हुआ। दूसरा इतिहास ग्रंथ अध्याय 32। सेनहेरेब का यरूशलेम पर आक्रमण। हिजकिय्याह ने इन निष्ठापूर्ण कार्यों के बाद असूर का राजा सनहेरेब आक्रमण करने आया। उसने यहूदा के किलाबंद नगरों को अपने अधिकार में करने के लिए उन्हें घेर लिया। जब हिजकिय्याह ने देखा कि सनहेरेब यरूशलेम पर आक्रमण करने आ रहा है, तो उसने अपने पदाधिकारियों और सेनापतियों से परामर्श करने के बाद निश्चय किया कि नगर के बाहर के जल स्रोत बंद कर दिए जाएं। उन्होंने उसकी सहायता की। बहुत से लोगों ने एकत्रित किए गए और उन्होंने सब स्रोत और देश में बहने वाली नदियों को बंद कर दिया। उनका कहना था कि असूर के राजा को आने पर पर्याप्त जल क्यों मिले। हिजकिय्याह ने उत्साह के साथ टूटी हुई 4 दीवारी का पुनर्निर्माण किया और उसके ऊपर बुर्ज बनाए और उसके बाहर एक और दीवार उठवाई। उसने दाऊद नगर में मिलो भवन को सुदृढ़ किया। इसके अतिरिक्त उसने बहुत से भाले और ढाले बनवाई। इसके बाद उसने लोगों पर सेनापति नियुक्त किए और उन्हें नगर के द्वार के चौक पर अपने पास बुलाकर ढारस दिया। उसने कहा, दृढ़ बने रहो और ढारस रखो। असूर के राजा और उसके सारे दल से मत डरो और निराश ना हो, क्योंकि जो हमारे साथ है वह उसके साथ के लोगों से महान है। उसके साथ केवल मनुष्यों का बाहुबल है, किंतु हमारे साथ प्रभु हमारा ईश्वर है, जो हमारी सहायता करता और हमारे लिए युद्ध करता है। यहूदा के राजा हिजकिय्याह के शब्दों से लोगों में आत्मबल मिला। सेनहेरेब के अपशब्द। इसके बाद असूर के राजा सेनहेरेब ने, जो अपनी सारी सेना से लाकीश को घेरे रहता था, यरूशलेम में यहूदा के राजा हिजकिय्याह के पास और यरूशलेम में रहने वाले सब यहूदा वंशियों के पास यह कहते हुए अपने सेवकों को भेजा। असूर के राजा सेनहेरेब का यह कहना है कि तुम लोग किसके भरोसे पर यरूशलेम के किले में पड़े रहते हो। जब हिजकिय्याह तुम लोगों से कहता है कि प्रभु हमारा ईश्वर हमें असूर के राजा के हाथ से छुड़वाएगा, तो वह तुमको धोखा दे रहा है और तुम्हें भूख और प्यास से मौत का शिकार बनाना चाहता है। क्या यह वही हिजकिय्याह नहीं जिसने अपनी पहाड़ी पूजा स्थानों और वेदियों को नष्ट कर दिया है और यहूदा और यरूशलेम से कहा कि केवल एक ही वेदी के सामने तुम्हें आराधना करनी चाहिए और उसी पर धूप चढ़ानी चाहिए? क्या तुम नहीं जानते कि मैंने और मेरे पूर्वजों ने पृथ्वी के सब लोगों के साथ क्या क्या किया है? क्या पृथ्वी के राष्ट्रों के देवता अपने देश मेरे हाथ से कभी बचा सके? मेरे पूर्वजों ने जिन जिन जातियों का पूर्ण संहार किया था, उनके सब देवताओं में ऐसा देवता कौन था जो अपनी प्रजा को मेरे हाथ से बचा सका? तो क्या तुम्हारा ईश्वर तुम्हें मेरे हाथ से बचा सकेगा? इसलिए अब हिजकिय्याह तुम्हें ना तो बहकावे और ना धोखा दे। उसका विश्वास मत करो, क्योंकि किसी भी जाति या राष्ट्र का देवता अपनी प्रजा को मेरे या मेरे पूर्वजों के हाथ से नहीं बचा सका। फिर तुम्हारा ईश्वर किस हद तक तुम्हें मेरे हाथ से बचा सकेगा? सेनहेरेब के पदाधिकारी इस प्रकार प्रभु ईश्वर और उसके सेवक हिजकिय्याह की निंदा करते रहते। राजा ने एक निंदात्मक पत्र भी लिखा, जिसमें उसने यह कहते हुए प्रभु ईश्वर के राजा को चुनौती दी
जिस प्रकार पृथ्वी की जातियों के देवता अपनी अपनी प्रजा को मेरे हाथ से नहीं बचा सके थे, उसी प्रकार हिजकिय्याह का ईश्वर भी अपनी प्रजा को मेरे हाथ से नहीं बचा सकेगा। सन्हेरेब के पदाधिकारी यहूदिया की भाषा में बड़े जोर से चिल्ला चिल्लाकर यरूशलेम के उन लोगों से ये बातें कह रहे थे जो दीवार पर खड़े थे, जिससे वे उन्हें भयभीत एवं विस्मित करें और फिर नगर पर अधिकार कर लें। वे यरूशलेम के ईश्वर के बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे थे जिनका प्रयोग वे पृथ्वी की जातियों के उन देवताओं के बारे में करते हैं जो मनुष्य के हाथों से निर्मित है। हिजकिय्याह की प्रार्थना। राजा हिजकिय्याह और आमोस के पुत्र नबी ईसायाह ने प्रार्थना करते हुए स्वर्ग की दुहाई दी। तब प्रभु ने एक स्वर्गदूत भेजा जिसे असूर के राजा के पड़ाव के सब वीर योद्धाओं, सेनापतियों और पदाधिकारियों का विनाश कर दिया। सन्हेरेब को लज्जित होकर अपने देश लौट जाना पड़ा और जब उसने अपने देवता के मंदिर में प्रवेश किया तो उसके अपने पुत्रों ने उसे तलवार के घाट उतार दिया। इस प्रकार प्रभु ने असूर के राजा सन्हेरेब और सब अन्य लोगों के हाथों से हिजकिय्याह और यरूशलेम के निवासियों की रक्षा की और उनके चारों ओर शांति स्थापित की। बहुत से लोग प्रभु के लिए यरूशलेम में चढ़ावा और यूदा के राजा हिजकिय्याह के लिए उपहार लाए। इन घटनाओं के कारण हिजकिय्याह सब राष्ट्रों की दृष्टि में महान बन गया। हिजकिय्याह की बीमारी। उस समय हिजकिय्याह इतना बीमार पड़ा कि मरने को हो गया। तब उसने प्रभु से प्रार्थना की और प्रभु ने उसकी सुनी और उसके लिए एक चमत्कार दिखाया। लेकिन हिजकिय्याह ने अपने प्रति किए गए उपकार का बदला नहीं चुकाया, क्योंकि वह अहंकारी हो गया था। इसलिए उस पर यूदा और यरूशलेम पर कोप पड़ा। तब हिजकिय्याह ने अपने अहंकार के लिए पश्चाताप किया। उसने और यरूशलेम के निवासियों ने दीनता दिखाई, इसलिए प्रभु का कोप हिजकिय्याह के समय में उन पर नहीं पड़ा। हिजकिय्याह का वैभव। हिजकिय्याह को बहुत धन संपत्ति और सम्मान प्राप्त हुआ। उसने अपने लिए चांदी, सोने, बहुमूल्य मणियां, मसालों, ढालों और अन्य बहुमूल्य सामग्रियों का कोष बनाया। तब गेहूं, अंगूरी और तेल के लिए भंडार और सब प्रकार के पशुओं के लिए शालाएं और भेड़ों के लिए भाड़े बनवाए। उसने नगर बसाए और उसके पास बड़ी संख्या में बैल, गायों और भेड़ बकरियों के झुंड थे, क्योंकि ईश्वर ने उसे विपुल संपत्ति प्रदान की थी। हिजकिय्याह ने गेहौन के जल स्रोत का ऊपरी निर्गमन मार्ग बंद कर उसे नीचे की ओर दाऊद नगर के पश्चिमी भाग में बहाया। हिजकिय्याह अपने सब कार्यों में सफल हुआ। जब बाबुल के पदाधिकारी देश में घटित चमत्कार की जानकारी प्राप्त करने आए तो ईश्वर ने उसे त्यागा और उसकी परीक्षा ली, जिससे उसके मनोभाव प्रकट हो जाएं। हिजकिय्याह का अंत। हिजकिय्याह का शेष इतिहास और उसके सत्कार्यों का वर्णन आमोस के पुत्र नबी ईसायाह के ग्रंथों और यूदा एवं इस्राएल के राजाओं के ग्रंथ में लिखा है। हिजकिय्याह अपने पैतरों से जा मिला और वह दाऊद के वंशजों के समाधि स्थान के मार्ग के पास दफनाया गया। उसकी मृत्यु के समय यूदा और यरूशलेम के निवासियों ने उसका सम्मान किया। उसका पुत्र मनासे उसकी जगह राजा बना। स्तोत्र ग्रंथ स्रोत 3। संकट में प्रभु से प्रार्थना। एक स्तोत्र दाऊद का। यह उस समय का है जब वह अपने पुत्र अबसलोम के पास से भागा था। प्रभु, कितने ही हैं मेरे शत्रु, कितने हैं जो मुझसे विद्रोह करते हैं, कितने हैं जो मेरे विषय में ये कहते हैं, उसका ईश्वर उसकी सहायता नहीं करता। प्रभु, तू ही मेरी ढाल और मेरा गौरव है, तू ही मेरा सिर ऊंचा करता है। मैं प्रभु को ऊंचे स्वर से पुकारता हूँ, वह अपने पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर देता है। मैं लेटकर निश्चित सो जाता और सकुशल जागता हूँ, क्योंकि प्रभु मुझे संभालता है। मैं उन लाखों शत्रुओं से नहीं डरता जो चारों ओर मेरे विरुद्ध खड़े हैं। प्रभु मेरे ईश्वर, उठकर मुझे बचा। तू मेरे सब शत्रुओं पर चोट करता और विधर्मियों को दंतहीन कर देता है। प्रभु, तू ही हमारा उद्धारक है। अपनी
प्रजा को आशीर्वाद प्रदान कर। प्रेरित चरित्र के अध्याय 15 में हम देखते हैं कुछ यहूदी एंटियोक के कलीसिया में आकर अन्य जातियों को क्रिस्तियों को बताते हैं कि अगर उन्हें क्रिस्तीय बनना है तो उन्हें यहूदी रीति के अनुसार खतना करना पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर ने बोला था कि खतना करा जाए ताकि वो पुराने विधान में सम्मिलित हो। यह विवाद जब सुलझता नहीं तो वे एंटियोक से यरूशलेम जाकर प्रेरितों के विचार जानना चाहते हैं। इस तरह पहली कलीसिया की मीटिंग यरूशलेम में होती है। यहाँ पर भी जो फरीसी क्रिस्तीय थे वे सरकमसिशन खतना के लिए बोलते हैं, क्योंकि वे बचपन से यह रीतियों का पालन कर रहे थे। लेकिन संत पौलुस बहुत सुलझी बात करते हैं कि सबसे पहले अन्य जाति उनके सामने प्रभु में आए। शतपति कर्नेलियस का पूरा परिवार पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुआ जब संत पौलुस ने सुसमाचार सुनाया। वे सब बेखतना लोग थे, लेकिन जैसे पेंटेकोस्त में पवित्र आत्मा माता मरियम और प्रेरितों पर आए वैसे ही इनके ऊपर आए। यानी ईश्वर ने इन अन्य जातियों को बेखतना होना जरूरी नहीं समझा। इसलिए संत पेतरुस बोलते हैं कि तुम लोग इन लोगों पर और बोझ क्यों डाल रहे हो, इनको सरकमसिशन की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं संत जेम्स, जो प्रभु यीशु के चचेरे भाई माने जाते हैं, वे बोलते हैं कि ईश्वर ने अन्य जातियों को ऊपर उनकी करुणा दिखाई है। और जैसे आमोस के ग्रंथ के अध्याय 9 वचन 11 और 12, यिर्मयाह के ग्रंथ के अध्याय 12 के वचन 15 में बोला गया है कि प्रभु दाऊद के गिरे हुए घर को फिर बनाएंगे ताकि अन्य जातियां भी प्रभु में आशीर्वाद पा सकें। यही प्रभु यीशु में ये अन्य जातियां प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए उनको सिर्फ 4 चीज़ों का ध्यान रखना है। मूर्ति पूजा से दूर, व्यभिचार, रक्त का सेवन नहीं, क्योंकि रक्त में जीवन है, और गला घोट कर मारे गए जानवरों का मांस नहीं खाया जाए। वास्तव में यह सब यहूदियों के लिए घृणित है। इसलिए कलीसिया को यहूदी और अन्य जातियों को एक साथ चलने के लिए इन्हें इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। लेकिन यह कहने से यह बचाए नहीं जाएंगे, यह बचाए जाएंगे प्रभु यीशु के दिव्य कृपा से। यह चीज़ें इनको आपस में शांति में रहने में मदद करेगी। इसके बाद प्रेरित सेंट पॉल और संत बारनबास के साथ प्रतिनिधि भेजते हैं जो इस निर्णय को एंटियोक की कलीसिया को बताते हैं, जिसको सुनकर ये बहुत खुश होते हैं। आगे हम संत पौलुस और संत बारनबास के विरुद्ध मतभेद देखते हैं संत मार्कुस की वजह से, क्योंकि संत पौलुस उनको अपने साथ नहीं ले जाना चाहते थे, क्योंकि संत मार्कुस पहले बीच में ही उनसे वापस चले गए थे। इस तरह सेंट बारनबास संत मार्कुस के साथ साइप्रस चले जाते हैं और संत पॉल सिलास के साथ सीरिया और सिलिसिया चले जाते हैं। एस्टर के ग्रंथ के अध्याय 7 में हम देखते हैं एस्टर की दावत में राजा एस्टर से पूछता है कि वह क्या चाहती है। इस पर वो बोलती है कि एक दुष्ट की वजह से फरमान निकला है जिससे उसके पूरे समुदाय को मारा जाने को बताया गया है। राजा के पूछे जाने पर एस्टर बोलती है कि वो व्यक्ति हामान है। राजा हामान को फांसी की सजा देता है, उन्हीं फांसी के तख्ते पर जो हामान ने मुर्दकाई के लिए बनाया था, यानी जिसने जो गड्ढा खोदा वो उसी में जा गिरा। दूसरे इतिहास ग्रंथ के अध्याय 32 में हम देखते हैं हिजकिय्याह, जो यूदा का दाऊद के बाद के सबसे अच्छे राजाओं में से है माना जाता है, वो यरूशलेम को मजबूत बनाने के लिए काफ़ी काम करते हैं। पानी शहर के अंदर ही एक डक्ट के द्वारा लाए। जब असीरिया का राजा सिनचेरेब ने यरूशलेम पर हमला करना पड़ाव डाला, हम देखते हैं हिजकिय्याह ईश्वर के ऊपर पूरा भरोसा रखता है। इतनी बड़ी सेना होने के बावजूद वो ईश्वर पर भरोसा रखता है, वो ईश्वर से मदद मांगता है और ईश्वर एक दूत को भेजकर इस शक्तिशाली सेना को ख़त्म करते हैं। इस वाक्य के बाद यूदा की ख्याति बाकी देशों में बहुत फैलती है। हिजकिय्याह की बीमारी में हम देखते हैं ईश्वर उसकी मृत्यु को दूर करते हैं और उसको 15 वर्ष का जीवन और देते हैं। हिजकिय्याह के पास काफ़ी सोना और संपत्ति थी। हम जानते हैं कि उसने बेबीलोन के दूतों को अपने और मंदिर का खजाना दिखाया, जिसको देखकर ईश्वर उससे अप्रसन्न होते हैं। हिजकिय्याह के बाद उसका पुत्र मनासे राजा बना।
स्रोत ग्रंथ के स्रोत 3 में शुरुआत एक शिकायत से होती है और फिर ईश्वर पर भरोसा जाहिर किया जा रहा है जो हमारी रक्षा है। प्रभु मेरी प्रार्थना ज़ायन पर्वत से सुनते हैं। प्रभु में ही हमारी मुक्ति है, वे जरूर हमें बचाएंगे। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में